जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चाहिए। ठीक है सर। गुड। सर वही कह रहे थे कि आंदोलन के बारे में कि आंदोलन किया जाए। कहाँ से मैं आप हैं? मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के सुपौल बिरौल से हूँ। अच्छा। जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अल्ताफ हुआ। ठीक ठीक, जब होगा आंदोलन तो आप लोग जितना भी हो संपर्क में लेके आइए सबको, ठीक है? भीड़ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। जी सर, और यही कहना है। और हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, तो उनका 4-5 सवाल भी है। हम्म, क्या आप जवाब दे सकते हैं, पूछें तो? अब बोलिए ना। जी सर। पहला सवाल ये है सर कि क्या अ, हमको या आपको लगता है कि जब तक बीपीएससी टीआरई 4.0 के तमाम स्टूडेंट आंदोलन में नहीं आएंगे तब तक नोटिफिकेशन जारी होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। जी सर। सभी स्टूडेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आंदोलन होता है तो जितना स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उसका 1% भी आंदोलन में नहीं जी आता है। सर। जी सर। ये सच्चाई है, 1% भी नहीं आते हैं। तो हर नोटिफि जिला से आना पड़ेगा, जो जहाँ है वहां से आना पड़ेगा आंदोलन में। जी जब तक सर। आप भीड़ नहीं दिखाइएगा तो सरकार कैसे बात मानेगी? अभी इलेक्शन नहीं है अभी। जी सर। जी सर। और तो इलेक्शन नहीं है तो इसलिए आप भीड़ दिखाकर ही सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं। इसलिए जब भी अब आगे आंदोलन हो जी। तो भीड़ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके बाद हम भी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, जी क्योंकि सर, दस। सबसे बड़ा जी। मुद्दा ये है ना सर कि जो आंदोलन होता है तो वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँच पाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आने का कारण है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। 10 अप्रैल को भी हम अनशन पे बैठे थे, जी सर। तो उस दिन भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे, आना चाहिए था जबकि, लेकिन नहीं आए थे। जी सर। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है स्टूडेंट की। अगर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख स्टूडेंट हैं तो उसमें से अगर 5 लाख, 2 लाख भी आ जाए, 1 लाख भी आ जाए, या 50,000 स्टूडेंट भी उतर जाए सड़क पे, तो क्या लगता है सर, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए ना? बिल्कुल आ जाएगा, उसके 1 घंटा बाद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। वही ना सर, स्टूडेंट नहीं उतर एक पाते हैं घंटा इसकी बाद वजह ही से। नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टूडेंट अगर एक बार आ जाए, जी भीड़ सर। दिखा दे, तो उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी सर, ये एक बहुत बड़ा कारण है ना सर, हम लोग को समझना चाहिए, है ना सर? जी बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा सवाल सर ये है, क्या सरकार चाहती है कि नोटिफिकेशन आए? देखिए, सरकार तो हमको जैसा लगता है नहीं चाहती है, अच्छा। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो अब तक दे नोटिफिकेशन आ गया रहता। अभी चूंकि इलेक्शन नहीं है, जी सर। अभी कोई कोई भी चुनाव नहीं है, लोकसभा न विधानसभा कोई चुनाव है नहीं। जी सर। तो अभी जब चुनाव के समय नहीं दिया सरकार ने, तो अभी सरकार अपनी मर्जी से विज्ञापन नहीं जारी करेगी। हाँ, अगर भीड़ दिखाया जाए आंदोलन में जी। तो उसका प्रेशर बनेगा और तभी विज्ञापन आ पाएगा, नहीं तो ऐसे हमको नहीं लगता है। आना रहता तो आ गया रहता ना। जी सर। जी सर। आपकी बात सर बिल्कुल सही है। और तीसरा सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स है वो करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि डोमिसाइल जब से लागू हुआ है तब से हम्म। सरकार नहीं चाहती है कि नोटिफिकेशन आए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, तो डोमिसाइल लागू होने से पहले काहे नहीं आया? तो जी। अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो डोमिसाइल जब नहीं लागू हुआ था तब क्यों नहीं टीआरई 4 आया? टीआरई 4 डोमिसाइल आपको लागू हुआ है 5 अगस्त 2025 को। जी सर। उससे पहले विज्ञापन क्यों नहीं है? उससे पहले भी अखबार सब में आया था। मंत्री भी बोले थे मई में परीक्षा होगी, मई में ही परीक्षा होनी थी। उससे पहले 24 अगस्त 2024 को ही एग्जाम होना था टीआरई 4 का। तो काहे नहीं आया? उस समय तो डोमिसाइल लागू नहीं था। तो ये सब अपने मन से बना लेना कि डोमिसाइल लगा इसलिए नहीं आ रहा, ये सब कोई बात नहीं है। जी सर, तो सबसे बड़ा ये जो मैसेज है यही है कि सारे स्टूडेंट को जो है आंदोलन में आना पड़ेगा, है ना सर? बिल्कुल आना पड़ेगा। अगर घर बैठे सोचेंगे कि, जी ये सर। सोचेंगे कि कोई तो जा रहा होगा, हम अपना घर बैठे रहते हैं मोबाइल पे देखते रहेंगे, तो वो नहीं होगा। उससे मोबाइल पे देखिएगा तो वो संख्या आपका थोड़े गिना जाएगा। जब तक आप जमीनी स्तर पे नहीं उतरिएगा, सड़क पे नहीं उतरिएगा, तब तक सरकार के पास संख्या कैसे जाएगा? तो सब लोग यही सोच लेते हैं कि और लोग तो जा ही रहा है, हम घर बैठे रहते हैं, लॉज में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में, कोचिंग में बैठे रहते हैं, सब लोग तो जा ही रहा है ना। तो जी सर। जी इसी सर। तरह सब लोग सोच लेते हैं और पता चलता है आंदोलन में बहुत कम भीड़ है। तो इसका नुकसान हो जाता है स्टूडेंट्स को। इसलिए सबसे जरूरत यही है कि आप जब भी आंदोलन हो सभी स्टूडेंट्स को आना पड़ेगा, भीड़ दिखाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो फिर टीआरई 4 भूल जाइए, दूसरा चीज का तैयारी कीजिए। सही बात है सर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर तो अभी जितने स्टूडेंट हम लोग, जितने साथी हैं, लगभग आपको ही पता, सबको पता है कि 10 से 12 लाख स्टूडेंट हैं। तो हम्म। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जो आने वाले आंदोलन है उसमें सारे स्टूडेंट को जुड़ना चाहिए, कुछ बताइए। देखिए, अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, जैसे जब भी आंदोलन होगा जी सर। तो
सभी लोग पहुंचिए पटना, जहां भी बुलाया जाएगा जी वहां सर। पहुंचिए और भारी संख्या में पहुंचिए। कोई भी आदमी ये मत सोचिए कि और लोग जा रहा होगा हम नहीं जाते हैं, नहीं, सबको आना पड़ेगा, नहीं तो फिर सबको आना। 4 भूल जाइए। जी सर। सही बात है सर, तो सबको जुड़ना होगा और जो भी आंदोलन आने वाला है उसमें सबको साथ में मिलकर आंदोलन में भाग लेना होगा, है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है सर, हम तमाम अपने व्यूअर्स से यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो टीआरई-4 में बैठना चाहते हैं, उन तमाम को जो है आंदोलन में भाग लेना ही पड़ेगा, है ना सर? जी बिल्कुल। ठीक है सर, फिर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि आप तो बिज़ी भी रहते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक। और सब बढ़िया ना सर? हाँ ठीक है सर। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।